वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि मैं रिफ्लेक्सेस पे किस तरह से काम करूं। मैं आपको रिफ्लेक्सेस बता रही हूं, बट अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन, उसका फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। कितने दिन तक काम करना है, ड्यूरेशन। देखिए, इट कैन टेक अप टू मंथ्स एंड टू ईयर्स। तो मंथ्स तो है ही, मिनिमम 4, 5, 6 मंथ्स हमें इंटीग्रेशन पे काम करना है। अगर रिटेंशन कम है तो विद इन 3-4 मंथ्स आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड। और बहुत सीवियर केसेस में इट कैन टेक अप टू ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ड्यूरेशन। मिनिमम आपने 3-4 मंथ्स करना ही करना है और सी द रिजल्ट, और उसके बाद आप जज कर सकते हैं कि मुझे कंटिन्यू करना है, फुल्ली इंटीग्रेट हुआ या नहीं हुआ। द नेक्स्ट थिंग इज कि फ्रिक्वेंसी मैं कितनी बार कराऊं, क्योंकि देखिए जब हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी की, हम लोग न्यूरो पाथवेज को चेंज करने के बात करते हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को चेंज करने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे स्पेशली ध्यान देना है। तो फ्रिक्वेंसी कम से कम कितनी, तो 5 टाइम्स अ वीक। इससे कम अगर होगा तो पैटर्न्स को चेंज करना मुश्किल है, इंटीग्रेशन मुश्किल है। ठीक है, और फिर अच्छा क्या रहेगा, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स कर लेते हैं वेल एंड गुड, बट ट्राई कीजिए 2 टाइम्स अ डे, और मिनिमम इज 1 टाइम अ डे। ठीक है, तो वो हमें फॉलो करना है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी नीड्स योर फ्रिक्वेंसी, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, द मोर इज बेटर। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितने टाइम कराऊं ये एक्टिविटीज। देखिए, जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज़्यादा हम ब्रेन को ट्रेन करेंगे न्यू एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वो उतना ही जल्दी इंटीग्रेशन होगा। तो मिनिमम हम लोग बात करते हैं, मिनिमम 10 टाइम्स हम लोगों को एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और अगर जैसे बैक क्रॉलिंग मैंने बोला या हिप स्कूटिंग बोला, तो दैट इज 15 फीट का मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों को लेना है। ठीक है, 15 फीट के लिए 1 टाइम आप करा सकते हैं, आप 2 टाइम कराइए, 3 टाइम कराइए, वो आपकी चॉइस है, बट मिनिमम डिस्टेंस इज 15 फीट। जैसे मोर और रिफ्लेक्स में हम लोगों ने पिजन वॉक, डक वॉक, तो 15 फीट का डिस्टेंस हम लोगों को कवर करना है। दिस शुड बी द इंटेंसिटी। तो आई होप आई एम क्लियर। ड्यूरेशन मिनिमम 3-4 मंथ्स मिनिमम। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1 टाइम अ डे, मैक्सिमम जितना ज़्यादा उतना अच्छा। इंटेंसिटी मिनिमम इज 10 रिपीटिशन, और डिस्टेंस की बात करें 15 फीट। ठीक है, और जितना ज़्यादा उतना अच्छा, आप 50 कराइए, 60 कराइए, जितना आप कर सकते हैं, जितना बच्चा कर सकता है वो कराइए। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप उनको प्रेशराइज करके और उनको ट्रॉमा देके ये एक्सरसाइजेज नहीं कराए, क्योंकि उससे बेनिफिट नहीं होगा। मेक इट फन, मेक इट एंजॉयबल, और बच्चे को विलिंगली, ताकि बच्चे को उसका ये ना हो कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं और पता चला कुछ उनको ट्रॉमा हो गया एंड दे आर सर्टेनली लॉस्ट, और वो सेंसरी ओवरलोड इतना हो जाए, दे आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट और लिसन टू यू, और सिम्टम्स और बढ़ जाए। तो धक्का दे के, चिल्ला के, शाउट करके नहीं करवाना है। मेक इट फन, मेक इट अ गेम एंड देन डू इट। तो इट विल रियली हेल्प। डू दीज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेज फॉर 3-4 मंथ्स। एंड मैंने अभी आपको कल फीडबैक शेयर किया था कि पीपल आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद इन अ वीक ऑफ फॉलोइंग इट। मतलब 1 हफ्ते में ही उनको चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो इमेजिन 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप रेगुलरली करेंगे, बिकॉज आई हैव सीन द मैजिक। 6 मंथ और कृष्णव इज टोटली चेंज्ड। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की, ताकि जो चेंज मैंने फील किया वो हर कोई फील कर पाए। दिस इज द मैजिक एंड मिसिंग लिंक। सो जस्ट नो हार्म, मतलब कोई हार्म नहीं है करने में। डू इट एंड सी द रिजल्ट्स एंड शेयर इट, ताकि लोगों को और मोटिवेशन मिले कि यस, दिस इज अ मिसिंग लिंक, और हम क्या मिस कर रहे हैं, और हमारे बच्चों में भी चेंज आएंगे। सो keep liking, keep sharing, and keep doing primitive reflex integration activities and see the magic yourself. Thank you.